हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो पेट के सिलेबस जो कि आपके सामने ओपन है, उस सिलेबस में ध्यान से देखिए। तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता कर लिया, वैदिक संस्कृति भी कर लिया, बौद्ध धर्म भी हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैन धर्म। तो जैन धर्म से रिलेटेड जितनी बातें हो सकती हैं इंपॉर्टेंट, सब हम लोग पीपीटी के माध्यम से करने वाले हैं। ये देखिए पीपीटी आपके सामने ओपन हो गया है और साथ में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर देखिए लगभग 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स मैं क्वेश्चन भी लूँगा। तो पहले पूरे कॉन्सेप्ट मतलब जितनी थ्योरी हो सकती है सब डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, मतलब टेस्ट, लाइव टेस्ट रहेगा, ठीक है। और इसके पहले बौद्ध धर्म वाली वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर हम बात करें जैन धर्म, तो जैन धर्म में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो यही है, कुल कितने तीर्थंकर रहे हैं। तो तीर्थंकर की कुल संख्या कितनी है जैन धर्म में? जैन धर्म में तो 24 है, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि जैन धर्म से संबंधित जो पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है। तो संबंधित पुस्तक आपका कल्पसूत्र है और लेखक इस कल्पसूत्र के कौन है? भद्रबाहु है। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था, है ना। ये भी पूछा जाता है कि जो जैन धर्म है वो किस युग से संबंधित था। तो आप क्या कहोगे? आपका सिंधु घाटी सभ्यता युग से संबंधित था। क्लियर हो गया। ये रहा आपका अगला पॉइंट। अब है आपका महत्वपूर्ण, यहाँ से एक क्वेश्चन जैन धर्म से बनता है कि प्रमुख तीर्थंकर के बारे में, ठीक है। तो थे तो आपके टोटल 24 तीर्थंकर, लेकिन अब सबको बता पाना, सबको याद कर पाना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। तो मैं जो महत्वपूर्ण है, अब तक जिन तीर्थंकर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उनको मैं लिया हूँ, बाकी को फालतू मैंने नहीं लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है आपका वो है पहले तीर्थंकर। तो पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इनका नाम पूछा जाता है ऋषभदेव। इनका जन्म स्थान भी पूछा गया है। तो इनका जो जन्म स्थान था वो क्या था? अयोध्या था। इनका चिन्ह पूछा जाता, 3 ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, किस नंबर के तीर्थंकर थे, एक ये पूछा जाता है, दूसरा उनका जन्म स्थान और प्रतीक चिन्ह। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सांड था। इनके 2 उपनाम थे, कौन कौन से? एक आदिनाथ और दूसरा केसरिया देव। और जो केसरिया देव नाम का वर्णन मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। क्लियर हो गया ना। इनके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। किनके? ऋषभदेव के। उन दोनों पुत्रों का नाम क्या था? एक का नाम भरत था और दूसरा का नाम महाबली या फिर बाहुबली था। भूलोगे नहीं भाई, काफी फेमस पर्सनालिटी। तो आपके ऋषभदेव के 2 पुत्र कौन थे? एक भरत और एक महाबली और बाहुबली, ठीक है ना। मैं एकदम कहानी के माध्यम से आपको चीजों को समझा रहा हूं, बस आप सुनते जाइए, ठीक है। अच्छा, जो एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो बाहुबली है उसकी जो एक मूर्ति बनाई गई, वो काफी फेमस मूर्ति है, वो मूर्ति कहाँ पर है? वो मूर्ति है आपकी श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। और ये मूर्ति किसके द्वारा बनवाई गई? तो ये मूर्ति बनवाई गई चामुंडा राय द्वारा बनवाई गया था, ठीक है ना। तो ये पूरा आप कहानी से चीजों को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ क्विज सब कुछ वहां पर मैं शेयर करता हूं। अगला, दूसरे तीर्थंकर। अब जो इंपॉर्टेंट बातें वही हम लोग करेंगे। तो दूसरे तीर्थंकर जिनका नाम क्या था? अजीतनाथ था। और इनका जन्म स्थान क्या था? अयोध्या था। इनका प्रतीक चिन्ह का अगर जो बात किया जाए अजीतनाथ का, तो क्या था? हाथी था। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, तीसरे अगर तीर्थंकर की बात की, अगर तीसरे तीर्थंकर की बात किया जाए तो तीसरे तीर्थंकर का नाम था संभवनाथ और इनका जन्म स्थान नहीं पूछा गया है। और इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो क्या था? घोड़ा था। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, संभव, देखो कहीं आपको जाना था तो अगर आपके पास घोड़ा न होता तो संभव नहीं था आपका पास जाना, है ना। तो घोड़ा का संभव से दिमाग में बैठा ही रहिए, ठीक है। पूछा गया है कई बार। चौथे तीर्थंकर का अगर जो नाम पूछा जाए तो चौथा आपके कौन थे? अभिनंदन नाथ थे। जन्म स्थान इनका क्या था? अयोध्या था, ठीक है। अच्छा, 21वें तीर्थंकर की अगर जो बात किया जाए तो 21वें कौन थे? नमीनाथ थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह बात किया जाए तो नील कमल था, ठीक है। अच्छा, 22वें तीर्थंकर आपके थे अरिष्टनेमी और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? शंख था। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये भी कई बार पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ। अन्य नाम इनका अन्य नाम जो था वो निर्ग्रंथ था। और इनका पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था? सांप था, ठीक है ना। अच्छा, अब इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। अब कुछ लोग आपको ज्ञान देंगे कि जैन धर्म में तो टोटल 5 शिक्षाएं हैं, है ना। तो उसकी कहानी आपको समझ में आएगी। वो 5वें इनके द्वारा, पार्श्वनाथ द्वारा, जो कि 23वें थे। इसके बाद आए 24वें तीर्थंकर, जो कि कौन थे? महावीर स्वामी। इनसे भी बहुत क्वेश्चन बनता है। उन्होंने 5वीं शिक्षा को दिया था। तो
मतलब स्टार्टिंग में पार्श्वनाथ द्वारा टोटल कितनी शिक्षाएं दी गई? 4। और इनको क्या कहा गया? महाव्रत कहा गया। इन चारों शिक्षाओं को अच्छे से समझ लेते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है। पहली शिक्षा क्या थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्तेय का क्या मतलब है? तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह का क्या मतलब होता है कि धन संचय ना करना। ये शिक्षाएं दी गई पार्श्वनाथ द्वारा, जो कि आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था? सांप था। क्लियर हो गया? इनका अन्य नाम क्या था? निग्रंथ था। क्लियर? चलो अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट तीर्थंकर, और इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है, और इनको बोला जाता है ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म के लिए बहुत ज्यादा काम किया। इन्हीं के समय में जैन धर्म को मतलब एक्चुअल जो उपलब्धि मिली वो मिली, इसी वजह से इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और ये किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और 4 शिक्षा ऊपर आपने सीखा ही, कौन कौन सा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का क्या मतलब? वो चोरी ना करना, ठीक है। और अपरिग्रह, अपरिग्रह ये रहा, क्या पता होता है? धन संचय ना करना। इन्होंने 5वीं शिक्षा दी, उस शिक्षा का नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य, अब इन्होंने जब 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य दे दी तो कुल आपकी 5 शिक्षाएं हो गई जैन धर्म में, ठीक है। अब समझ लेते हैं बहुत अच्छे से 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के बारे में, इनसे क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे इनके बचपन का नाम पूछा जाए तो इनके बचपन का नाम जो था वो क्या था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर या सिंह था। इनका जन्म कब और कहां हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 540 बीसी में, और कहां पर हुआ था? कुंडाग्राम, जो कि कहां पर है? वैशाली में है, ठीक है। इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए तो इनकी मृत्यु 486 बीसी में हुआ था, पावापुरी में दीपावली के दिन हुआ था, ठीक है। अच्छा, इनके पिता का बात किया जाए तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि किस वंश से? इक्ष्वाकुवंश वंश के थे, है ना। इक्ष्वाकुवंश वंश के थे इनके पिता। इनकी माता का बात किया जाए तो नाम क्या था? त्रिशला था, जो कि लिच्छवी वंश से थी। और ये कौन थी लिच्छवी मतलब इनकी माता? तो वो चेतक की बहन थी त्रिशला, ठीक है। इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी इनके दामाद का भी नाम आता है, ये देखो आगे। दामाद का नाम क्या था? जमाली था। जमाली को ही इन्होंने पहला उपदेश दिया था, मतलब महावीर स्वामी ने अपने दामाद जमाली को अपना पहला उपदेश दिया था। और जो जिस भाषा में उपदेश दिया था वो भाषा क्या थी? अर्धमागधी थी, क्योंकि जैन धर्म की शुरुआती भाषा क्या थी? अर्धमागधी थी, और बाद में ये भाषा बदल कर क्या हो गई? प्राकृत हो गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म में कुल कितनी भाषाएं थी? तो आप क्या कहोगे? शुरुआती भाषा थी अर्धमागधी, और बाद में वो भाषा जो हो गई वो क्या हो गई? प्राकृत हो गई। क्लियर हो गया होगा? चलिए अगली बात समझते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला है आपका 30, मतलब इनको गृहत्याग कब किया, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई कब हुई, कहाँ हुई, अब ये चीज़ों को समझेंगे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, और किससे आज्ञा लेकर? अपने भाई नंदवर्मन से आज्ञा लेकर इन्होंने गृह का त्याग कर दिया महावीर स्वामी ने। और जिसमें से 6 वर्ष अपने मित्र, है ना, जब गृह त्याग किया तो इन्होंने शुरुआती 6 वर्ष अपने मित्र मखली घोषाल के साथ बिताया। इन्होंने शुरुआती में 6 साल जो है वो अपने मित्र मखली घोषाल के साथ व्यतीत किया, और मखली घोषाल ही थे जिन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, या फिर प्रतिपादक थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन से? मखली घोषाल थे, और इन्हीं के साथ महावीर स्वामी ने अपने शुरुआती समय को व्यतीत किया था 6 वर्ष। अब आ जाता है इनके मतलब ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तब कितना किया, ये सब बातें तो ध्यान से देख लेते हैं। इन्होंने मतलब महावीर स्वामी ने आपका कुल कितने वर्षों तक तप किया था? तो ये 12 वर्षों तक तप किया, ठीक है। अच्छा, इन 12 वर्ष को डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो वर्ष था इन्होंने अशोक के वृक्ष के नीचे गुजारा, और किस नदी के किनारे? तो स्वर्ण बालुका नदी के किनारे इन्होंने अपना तप का पहला वर्ष अशोक वृक्ष के नीचे गुजारा, और स्वर्ण बालुका नदी के किनारे। और अंतिम के जो 11 वर्ष और लगभग 6.5 महीना इन्होंने साल वृक्ष के नीचे बिताया, और जो नदी थी वो कौन थी? ऋजुपालिका नदी थी, और यहीं पर इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप एंजॉय कर रहे होंगे चीज़ों को, एकदम मैं कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। और देखिए कितना पीपीटी कितना अट्रैक्टिव मैं बनाया, खुद बनाया हुआ भाई, काफ़ी मेहनत लगी है, टोटल 1 हफ्ते पीपीटी बनाने में लग जाता है, ठीक है।
क्योंकि सारी चीज़ों को टाइप करना, क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सा टफ वर्क है। अगर आपको 1% भी लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत किया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सपोर्ट करने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इन्होंने अंतिम 11 वर्ष और 6.5 महीने साल वृक्ष के नीचे गुजारा ऋजुपालिका नदी के किनारे। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई, तो क्या बताओगे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे हुआ, तो आपका साल वृक्ष। जैसे बौद्ध धर्म में पूछा गया था किस वृक्ष, तो बोधि वृक्ष बताते थे, है ना, तो वैसे ही आपका यहाँ साल वृक्ष हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट समझ लो। जैसे यहीं उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पर, यहाँ पर जो मैंने इन पूरी चीजों को बताया। और दिन कौन सा था, तो वैशाख दशमी का दिन था। और किस ग्राम में हुआ था, तो झिझिक ग्राम में हुआ था। क्लियर हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ज्ञान प्राप्ति इनको किस उम्र में हुआ, तो 42 वर्ष की आयु में आप कह सकते हो कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को क्या बोला गया, केवलिन, जिन और निग्रंथ कहलाए, ठीक है ना। तो ज्ञान प्राप्ति जब हुआ तब इनको क्या कहा गया, केवलिन, जिन और निग्रंथ बोला गया। इनका मतलब भी अभी हम लोग समझेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। और इन्होंने पहला जो उपदेश दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद वो राजगृह में दिया, जो कि मागधी भाषा में था। मैंने बताया ना शुरुआत में जैन धर्म की भाषा अर्धमागधी थी, ठीक है ना। अच्छा, अब समझ लेते हैं कि जो ये केवलिन और जिन और निर्ग्रंथ था, इसका मतलब क्या है। तो केवलिन का मतलब होता है आत्मा व शरीर के बीच। क्लियर। जिन का क्या मतलब है, जिन का मतलब होता है खुद की इच्छाओं पर विजय। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब। निग्रंथ का क्या मतलब होता है, निग्रंथ का मतलब होता है सांसारिक बंधन से मुक्त। क्लियर है। जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, अब ये बात क्लियर हो गई वहां से। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। क्लियर है। जैन साहित्य को पूछा जाता है क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट बात समझ लेते हैं। अगला है आपका दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा। अभी हम लोग ऊपर पढ़ेंगे दिगंबर और श्वेतांबर शाखा का क्या हुआ था, है ना, तो उसमें समझ में आएगा आपको। बस अभी जान लो दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया था, सुहस्तीन ने किया था। ठीक है। कल्प सूत्र की रचना किसने किया, तो भद्रबाहु ने, ऊपर भी मैंने बताया। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिल महाकाव्य जिसका नाम क्या है, जीवक चिंतामणि, ये किस धर्म से संबंधित था, तो जैन धर्म से संबंधित था। और कल्पना से भरी काल्पनिक तमिल लोक कथाओं का संकलन है। मतलब ये है कि जो जीवक चिंतामणि है ये कल्पना से भरी हुई तमिल लोक कथा का एक संकलन है। ठीक है ना। अच्छा, जीवक चिंतामणि को और क्या कहा जाता है, तो मन नूल कहा जाता है। मन नूल भी कहा जाता है जीवक चिंतामणि को। ठीक है। अच्छा, अब जैन धर्म में आपके 3 रत्न हुए। उन तीनों रत्नों का नाम क्या है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। ये आपके त्रिरत्न हुए जिनको 3 रत्न कहा गया। अब यहां से मैंने कहा था श्वेतांबर दिगंबर, यहां पर क्लियर होगा। अब जैसे बौद्ध धर्म की समितियां हुई थी, ठीक है, 4, कहीं 5 मिलता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में कितना हुआ, 4 या 5 हुआ। ऐसे ही जैन धर्म में आपकी टोटल 2 खाली संगीत हुई, ठीक है, समिति हुई। तो उनका नाम समझ लेते हैं, कब कहाँ हुई पूरा समझते हैं। तो पहली जो समिति थी वो 300 BC में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। फिर से देख लेते हैं। तो जैन समिति पहली जो हुई 300 BC में पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्षता किसने किया था, तो स्थूलभद्र ने किया था। और इसी समिति में क्या हुआ, जैन धर्म 2 शाखाओं में बट गया। उन दोनों शाखाओं का नाम क्या था, तो एक का नाम था आपका श्वेतांबर और एक का नाम था दिगंबर। श्वेतांबर ये श्वा नहीं रहेगा, ये रहेगा श्वेतांबर, गलत लिख उठा है, श्वेतांबर और क्या दिगंबर हो जाएगा। अब इनकी कुछ, अब देखो जैसे श्वेतांबर जो शाखा थी उसके जो अध्यक्ष थे या फिर अध्यक्षता किसने किया था, तो स्थूलभद्र ने किया। और दिगंबर का किसने किया था, भद्रबाहु ने किया था। ठीक है। अच्छा, श्वेतांबर जो लोग थे वो सफेद वस्त्र को धारण करते थे। ऐसे श्वेत से सफेद आप दिमाग में बैठा कर रह सकते हैं। ये आपके मेनली जो वर्ग किए श्वेतांबर वाले लोग, ये उत्तर भारत में ही रह गए। जबकि दिगंबर, ये दा से दिगंबर, दा से दक्षिण, ये दक्षिण चले गए, है ना। तो मतलब कह सकते हो श्वेतांबर का जो मेन इफेक्ट था वो कहां पर था, तो वो आपका मेन था उत्तर भारत में, जबकि दिगंबर का जो इफेक्ट था वो दक्षिण भारत में भी था। तो ये हो गया आपकी पहली समिति से रिलेटेड बात। अब दूसरी समिति देख लेते हैं। तो दूसरी समिति हुई 512 BC में। कहाँ पर, वल्लभी में हुई। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो देवरादि थे। इनका स्टार्टिंग का भी कुछ नाम था, वो शायद मिसप्रिंट हो गया, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, मतलब मिस हो गया लिखने में। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या पूरा नाम था। देवरादि लास्ट में था, इतना कंफर्म है। ठीक है। ये आपका होमवर्क हो जाता है कि आपको बताना है कि जो जैन धर्म की द्वितीय समिति हुई थी वो 512
वल्लभी, इतना मैंने बता दिया, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, पूरा नाम उनका बताना। ठीक, अच्छा, जैन संघ से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, जैसे पहली क्या बात है कि इसमें कुल कितने गणधर थे, ये पूछा जाता है। तो जैन संघ में कुल आपके 11 गणधर थे। ठीक है, अच्छा, महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन थे इसके जैन संघ के? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इंद्रभूति थे। किसके अध्यक्ष की बात किया जा रहा है? तो जैन संघ के अध्यक्ष की बात किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद इनके बाद कौन अध्यक्ष बने? तो सुधर्मन बने। और जैन भिक्षुणी संघ का अध्यक्ष कौन थे? तो चंद्रा थे, चंद्ररा। काफी इनका नाम भी अजीब से ही लिखा गया है, तो आपको चंद्ररा से रिलेटेड दिमाग में रख लेना है। आगे बात कर लेते हैं जैन सिद्धांत से रिलेटेड कुछ बातें। तो जैन सिद्धांत में आपका एक है ज्ञान मीमांस। तो ज्ञान ऐसा पूछा जाता है कि ज्ञान मीमांस का संबंध किससे है? तो जैन सिद्धांत से है। इसका मतलब समझ लेते हैं ज्ञान मीमांस का। तो ज्ञान मीमांस का जो मतलब है वो है अनेकांतवाद और श्यायवाद। ये पूछा जाता है ज्ञान मीमांस का क्या मतलब है? तो इसके दो मतलब हैं। इसका जो संबंध है एक अनेकांतवाद से है ज्ञान मीमांस का, और दूसरा जो है वो श्यायवाद से है। ठीक है, अच्छा, अनेकांतवाद का मतलब क्या है? अनेकांतवाद का मतलब है प्रत्येक जीव जंतु में अनेक गुण होते हैं। ठीक है, ये। और श्यायवाद का क्या मतलब है? श्यायवाद का मतलब है अनेक गुणों को केवलिन ही जान सकते हैं। और केवलिन क्या है मैं ऊपर बता ही दिया था आपको। ठीक है, तो ये श्यायवाद हो गया आपका। आगे समझते हैं, नास्तिक एक वर्ड मिला आपका जैन धर्म से रिलेटेड। तो नास्तिक किसको कहा गया? जो वेदों को अप्रमाणिक मानते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो भगवान भक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। और ये मेनली किस संप्रदाय से थे? तो ये आपके आजीवक संप्रदाय थे। और आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? ऊपर मैंने बताया था कौन थे, ऊपर मैंने बताया ना, मखली घोषाल, जो कि उनके किसके मित्र थे? महावीर स्वामी के। ये देखो आजीवक संप्रदाय बताया ना, तो ये आप आई थिंक चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं आस्तिक क्या हुए। आस्तिक जो वेदों को मानते हैं और इन्होंने षड दर्शन को मतलब षड दर्शन के बारे में बताया, जो आस्तिक लोग थे। और षड दर्शन क्या क्या थे और उनका संबंध किससे था ये भी समझ लेते हैं। देखो, जो षड दर्शन थे उनमें पहला है आपका गौतम का। तो गौतम का संबंध जो था वो किससे था? न्याय दर्शन से। कपिल का संबंध किससे था? शाक्य दर्शन से। कणाद का संबंध किससे था? तो वह शोषिक से था। और पतंजलि सबको पता होगा योग दर्शन से संबंध। जैमिनी का संबंध पूर्व मीमांस से था। और वादरायण का संबंध उत्तर मीमांस से था। ठीक है, तो ये आपके 6 दर्शन थे और इनका संबंध किस ऋषि के नाम पे से था वो भी मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। आप सोच रहे होंगे मैं बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है भाई, मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अब बेटर है कि मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट क्या मतलब जो बार बार पूछा जाता है वो लेकर चला हूँ और पता चले उसमें क्वेश्चन ही ना आए, तो क्या मतलब है? सारी चीजें जब कहानी के थ्रू से चल रही हैं तो एक आपके सामने जब पूरी स्लाइड गुजर जाएगी, एक बार आप रीड कर लोगे, तो ऑप्शन नाम की भी तो चीज होती है, ऑप्शन से भी आप चीजों को कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि आप जितना मैं बता रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, फुल गारंटी है आपकी, है ना। आप देख लीजिएगा पेपर देकर जब आइएगा, इस वजह से पूरी चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्रमुख शासक और उनके द्वारा ग्रहण किया गया धर्म था। मतलब यही कंफ्यूजन होती है कि कौन जैन धर्म ग्रहण किया था, कौन आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पुराना धर्म कौन है, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो भाई सबसे पुराना मतलब इन दोनों धर्मों में आपका जैन धर्म जो है वो ज्यादा पुराना है। ठीक है, सर्वाधिक। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, लेकिन ये आपका मेरा जहां तक खोजबीन मैंने किया तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से काफी क्या है, पुराना है। ठीक है, अच्छा, अब बौद्ध धर्म में कौन कौन से आपके शासक थे? तो बौद्ध कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? तो आप एक के कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, तो कनिष्क ने कौन सा धर्म को ग्रहण किया? बौद्ध धर्म। अशोक ने भी बौद्ध धर्म, बिंबिसार ने भी बौद्ध धर्म, प्रसेनजीत ने भी बौद्ध धर्म और गोपाल ने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, तो ये इन सबका संबंध किससे था? बौद्ध धर्म से। अशोक, कनिष्क, बिंबिसार, प्रसेनजीत और गोपाल। जैन धर्म का संबंध, इसको तो काकू से एक ट्रिक है, ऐसे करके याद किया जाता है। तो खारवेल के से खा, अजात शत्रु और अमोघ वर्ष का ए से ये हो जाएगा, और सी यहाँ पर है ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म। संप्रीति आपका कौन हो जाएगा?
संप्रीति भी जैन धर्म। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में आप बैठा लीजिए, इसको याद कर लीजिए। खारवेल, अजातशत्रु, अमोघवर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रीति, इन सब ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। क्लियर। अब चलते हैं, आ जाते हैं लास्ट पड़ाव पे, जो कि है क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस। धड़ाधड़ क्वेश्चन आपके सामने उड़ाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं जानबूझ के आंसर लिख दिया क्योंकि कुछ लोग पीपीटी में कहते सर आंसर भी दे दिया करिए, तो मैंने सोचा अलग से बनाने से बेटर है कि मैं आंसर भी आपको साथ में देता चलूँ। ठीक है, बहरहाल आप आंसर मत देखिएगा, मैं भी इसको चलो ढक देता हूँ। अब बताओ भाई, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो कितने हुए, ऑप्शन 4 24 तीर्थंकर। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है ना। अच्छा, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऊपर मैंने बताया अभी कौन से थे, आदिनाथ, है ना। आदिनाथ जो थे ऋषभ देव, वो आपके पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, इनके 2 नाम थे। अच्छा, अगला समझ लेते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से जैन धर्म के असली संस्थापक किन्हें कहा गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें। हाँ, तो जैन धर्म के असली संस्थापक, ऊपर ही मैंने बताया जैन धर्म को जिन्होंने मतलब ऊंचाई तक लेकर गए, वो वास्तविक संस्थापक थे, वो कौन थे, महावीर आपके स्वामी, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पर ये हो जाएगा। हाँ, अब अगर जाओ, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कुंडाग्राम में। मृत्यु कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र का पावापुरी में, है ना। ऑप्शन सही था बट बोल गलत दिया। तो महावीर स्वामी का जन्म बहरहाल पूछा गया, तो जन्म कहाँ, कुंडाग्राम में। ठीक है। अच्छा, चलो देख लेते हैं, ये देखो कुछ बातें लिखी भी हुई हैं, तो ये रहा। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडाग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु, जिसको निर्वाण कहा गया, 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में हुई थी। क्लियर हो गया। चलो अगला पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो गोत्र में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे लग रहा है। लच्छवी तो है नहीं, सल्लास भी नहीं, शाक की तो का नहीं, याद्रक या क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वैसे तो कहीं कहीं मैं पढ़ा हूँ इक्ष्वाक वंश से थे ये, है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कर दे पाना थोड़ा सा टफ काम हो जाएगा। तो इसका आप लोग बताइएगा भी, आप लोग भी थोड़ा रिसर्च करके बताइए। मेरे हिसाब से तो इक्ष्वाक वंश में कहीं कहीं पढ़ा हूँ। बहरहाल डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो, तो आंसर तो अजीब सा ही लिख दिया गया है। महावीर का जन्म कुंडाग्राम के क्षत्रिय कुल में हुआ था, तो ये तो मुझे भी पता है क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है ना। ये आपका जो किस गोत्र इनका क्या था, तो आप कमेंट करके बताइए। शायद याद्रक ही होगा क्या। ठीक है, याद्रक। ठीक है, चलिए आप इसको कमेंट करके बताना, देखते हैं कौन बताता है। अच्छा, अगला क्या है, इनकी माता का क्या नाम था, ऊपर बताया मैंने, माता का नाम क्या था, त्रिशला था। ठीक है, आगे बढ़ो। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, मृत्यु आपकी पावापुरी में हुई थी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पावापुरी राजगीर में हुआ था। महावीर का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम क्या था, वर्धमान था। ठीक है, वर्धमान आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और समझ लेते हैं। तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था, और गौतम बुद्ध का, जबकि मूल नाम बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। मैंने जब बुद्ध वाला वीडियो पढ़ाया था वहाँ बताया था। जियो और जीने दो किसने कहा था, तो महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द दिया गया, उसको क्या कहा गया, तो कैवल्य कहा गया। ठीक है ना। तो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द दिया गया किसमें, जैन धर्म में, उसको क्या कहा गया, कैवल्य। ठीक है ना, वो शब्द क्या था, कैवल्य। अगला क्या है, अगला है आपका महावीर एवं महात्मा बुद्ध किसके शासनकाल में उपदेश दिया, मतलब कौन थे जिन्होंने मतलब कौन सा ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों लोगों ने उपदेश दिया था, तो वो था आपका बिंबसार। इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी है, मैं आपको भाई पढ़ के सुनाऊंगा, तो देख लेते हैं बिंबसार। पढ़ते हैं, देखो क्या है कि स्टोरी। महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबसार के शासन काल में उपदेश दिया, ये तो बात बता ही दिया। महावीर स्वामी और बिंबसार निकट संबंधी थे, हाँ बिल्कुल। क्यों थे, क्योंकि महावीर की माता जो त्रिशला थी, लिच्छवी, ऊपर बताया, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, तथा बिंबसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। तो ये आपका ओवरऑल संबंध था बिंबसार का महावीर स्वामी की माँ से। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अगला समझ लेते हैं। अगला क्या कह रहा है कि अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया। तो पूर्वकालिक आपसे जैन ग्रंथ पूछा जा रहा है, तो ये आपका जो करेक्ट होगा पूर्वकालिक, अच्छा ये तो मैंने ऊपर कर दिया, 14 पूर्व है ना, 14 पूर्व जो है वो आपका पूर्वकालिक जैन ग्रंथ होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा गया, जैन साहित्य को अभी मैंने ऊपर बताया कि जैन साहित्य को क्या नाम दिया गया, आगम। ठीक है,
त्रिपिटक बौद्ध धर्म से था संबंधित, ठीक है। अच्छा चलो देख लेते हैं, जैन साहित्य को आगम या फिर सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं और बौद्ध धर्म को मैंने बताया है त्रिपिटक कहा गया। अब इनके प्रथम शिष्य आपसे पूछा जाए तो कौन थे, तो इनके प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली, इनको पहले उपदेश दिए थे, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे आपके, इनके दामाद जमाली थे और इनकी पत्नी मतलब जमाली की पत्नी कौन थी, प्रियदर्शनी थी, ठीक है ना, जो कि आपका कह सकते हो महावीर स्वामी की पुत्री थी। श्यायवाद ऊपर मैंने आपको बताया था, श्यायवाद का संबंध किससे है, तो श्यायवाद का संबंध किससे है, जैन धर्म से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, त्रिरत्न आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस में दिया गया, ऊपर बताया गया, अभी आपको किस में दिया गया, जैन धर्म से दिया गया, ठीक है। अगला आपका क्या है, अगला है आपका कि जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मैंने बताया था ना ऊपर, तो कौन थे, स्थूलबाहु, है ना, स्थूलभद्र भी लिखा मिलता है, स्थूलबाहु आपका करेक्ट हो, स्थूल से करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने बताया ना कि महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 साल बाद जैन धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया। प्रथम संगीति जब हुई, और श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर जो नग्न रहते थे। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र या स्थूलबाहु और दिगंबर के भद्रबाहु, ठीक है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया और फिर बता दे रहा हूँ, कहाँ पर हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ 323 ईसा पूर्व में, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलबाहु की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, द्वितीय जैन संगीति कब हुआ, तो द्वितीय जैन संगीति आपका वल्लभी में हुआ था 512 में, वल्लभी गुजरात में, और कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और देवाधि ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। देखो ऊपर मैंने बताया था ना, ऋषि देवाधि ऊपर नाम बताया था, दूसरा मिस कर रहा था, ठीक है। चलो आगे, जैन साहित्य का संकलन जो है वो किस भाषा में किया गया, तो देखो मैंने ऊपर आपको बताया था कि प्राकृतिक शुरुआती भाषा क्या थी, अर्धमागधी, और बाद में प्राकृत हो गई। तो ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करें। अणुव्रत का संबंध किससे है, तो अणुव्रत का संबंध आपका सिंपल जैन धर्म से हो जाएगा, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, ये भी आपको ऊपर पढ़ाया गया है, सुधर्मन था, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने किया था, तो कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया था, ठीक है। अगला 24 पार्श्वनाथ जो थे वो कहा जा रहा, देखो जैन धर्म पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा। देखो ऊपर बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, 4 थे आपके, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा जो कि क्या था, ब्रह्मचर्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, पार्श्वनाथ ने ये सब जोड़ा, और अहिंसा मतलब हिंसा मत करो, सत्य मतलब सहित बोलो, और अपरिग्रह जरूरत से अधिक संपत्ति न इकट्ठा करो, अस्तेय मतलब चोरी ना करो, और 5वां आपका ब्रह्मचर्य। और स्वामी महावीर के बिच्छुड़ी संघ का प्रधान कौन था, तो प्रधान आपका कौन थी, तो ये आपका कौन थी, तो चंदना, कौन थी, चंदना थी, ठीक है, बौद्ध बिच्छुड़ी संघ की प्रधान। तो ये थे आपके सामने टोटल 25 क्वेश्चन, मैंने कहा था कि 25 से 30 के बीच है, तो 25 ही हैं। पूरा जैन धर्म अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उससे रिलेटेड जितने पॉसिबल। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने जब डिस्कस किया आपके साथ पीडीएफ में, पीपीटी में, वहीं पर आपके क्वेश्चन हो गए होंगे, और कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको क्वेश्चन के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से करा दिया। इससे बाहर आपका जैन धर्म में नहीं जाएगा, पक्का है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी हम लोगों की लगातार मैराथन क्लासेज आ रही हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, ये सब तो मैंने बताया मैराथन के माध्यम से मैंने करा दिया है। अगला हम लोग का रहेगा मौर्य वंश का टॉपिक हिस्ट्री में। और अगर मैं बात करूं इधर, तो इधर मैंने हिंदी में बहुत 2 टॉपिक करा दिया है। हिंदी एक आपका सिलेबस कहाँ गया, ये रहा हिंदी में देखो मैंने विलोम शब्द और पर्यायवाची आपको करा दिया है। और इसके बाद इधर बात किया, और रीजनिंग की अगर जो बात किया जाए तो ये आपको कुछ नहीं करना है,
आपको रीजनिंग रामबाण वाली वीडियो को सर्च करना है, लगभग 8-9 हज़ार लोगों ने उसको देखा है, पूरा 11 घंटे की। वहाँ चैप्टर वाइज आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपको जैसे कैलेंडर घड़ी है तो वहाँ पर जाना है डिस्क्रिप्शन में, और चैप्टर आपको खाली वही चैप्टर पढ़ लेना है, इसको मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और करंट अफेयर की लगातार मैं कहा हूँ आपको, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर दूंगा मंथली वाइज, मतलब जो करंट अफेयर रहेगी, तो 6 वीडियो आपकी टोटल आ जाएगी। एक मंथ में एक वीडियो कवर करूँगा 50-50 क्वेश्चन की, उसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या फिर नॉर्मल। अब जीके में मैंने पड़ोसी देश करा दिया, मुद्रा करा दिया, केंद्र शासित भारत के राज्य करा दिया, अगला टॉपिक हमारा ये सब रहेगा, ठीक है। तो लगातार मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, लगातार हम लोगों की कुछ नहीं तो प्रैक्टिस सेट तो आ ही रहा है, तो प्रैक्टिस सेट 15 लगभग नहीं 12-13 मैंने करा दिया, ठीक है, उसको भी देखिए, बहुत ही फायदा आपको होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।